Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एल्कीन्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्कीन्स बनाने की विधियां, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। बच्चों, दिस इज द थर्ड मेथड, हॉफमैन्स एलिमिनेशन। मैंने पार्ट सेकंड में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, पार्ट थर्ड के अंदर डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। यहां पर बच्चों देखिए, हम देखेंगे हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन, किस तरह से यहां पर हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये सेट-जेफ्स रूल को फॉलो नहीं करती, जबकि मैंने आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स के अंदर बताया था कि किस तरह से सेट-जेफ के नियम का पालन होता है। अर्थात वहां पर वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें ब्रांचिंग अधिक होती है या सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होते हैं, राइट। जबकि यहां पर उसका उल्टा होता है। ये जो एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, बच्चों ये बेसिक टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और इनके अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। मार्कोनिकॉफ्स रूल, सेट-जेफ्स रूल कहीं पर फॉलो होता है, कहीं पर फॉलो नहीं होता है। ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं। मैंने इसको बड़ा क्लियर बताया कि किस तरह से ये होता है। यहां पर सेट-जेफ्स रूल्स का फॉलो नहीं होता है। सो वी स्टार्ट अवर सिंथेसिस, हॉफमैन्स एलिमिनेशन। बच्चों देखिए, यहां पर यह एलिमिनेशन रिएक्शन सेट-जेफ नियम के विपरीत होती है, राइट। सेट-जेफ के नियम को फॉलो नहीं करती। अब यहां पर हम देखें कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं चतुष्क अमोनियम लवण या सल्फोनियम सॉल्ट, राइट। यहां पर हम आइदर वी आर टेकिंग चतुष्क अमोनियम लवण और सल्फोनियम सॉल्ट जैसे ऋणावेशित सबस्ट्रेट को, बच्चों इस तरह के, ये क्या है हमारा रिएक्टेंट। हमने यहां पर क्या ले रहे हैं कि यहां पर इस तरह का सबस्ट्रेट, चार्ज सबस्ट्रेट की एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज आवर सबस्ट्रेट एंड दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम, है ना, सॉल्ट है, चतुष्क अमोनियम लवण है, और ये कैसा है, चार्ज्ड सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट, राइट। तो इसका जब हम लेते हैं तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर कम प्रतिस्थापी एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, राइट। सी दिस इज फॉर्म्ड, हाउ इट इज फॉर्म्ड, आई विल एक्सप्लेन दिस। यहां पर इसका फॉर्मेशन होता है। बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है यहां पर कि दो ग्रुप हैं यहां पर, एक ग्रुप है इथाइल और एक ग्रुप है प्रोपाइल। ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, लिविंग ग्रुप, जाने वाले ग्रुप हैं। तो देखिए यहां इथाइल एंड प्रोपाइल दो ग्रुप इलिमिनेट होने वाले समूह हैं, लेकिन यहां पर कम प्रतिस्थापी इथाइल ग्रुप इथाइलिन के रूप में मुक्त होता है एवं प्रोपाइल ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ा रहता है, राइट। हम इसके रीजन को भी आगे बताएंगे कि कैसे ऐसा होता है। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों में से ये दोनों ही ग्रुप कैसे हैं, एलिमिनेट होने वाले, लेकिन इन दोनों में से प्रोपाइल ग्रुप तो यहां पर नाइट्रोजन से लगा रहता है, लेकिन इथाइल ग्रुप ये इथाइलिन के रूप में यहां पर मुक्त होता है। तो देखते हैं हम यहां पर कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। सी बच्चों इसको मैंने यहां लिखा है CH3 N CH3, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, देन CH2 CH3, नेक्स्ट दिस इज द प्रोपाइल ग्रुप। बच्चों देखिए इससे बेस कहां पर अटैक कर रहा है बच्चों, देखिए
क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण, राइट। अब क्या होता है यहां पर इसका बीटा कार्बन के ऊपर, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आगे लिखा है कि यहां पर बीटा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, राइट। अब बीटा कार्बन में क्या हो रहा है, इथाइल के अंदर बच्चों इससे लगा हुआ ये अल्फा ये बीटा, यहां पर ये अल्फा ये बीटा, तो यहां पर बीटा कार्बन में यहां पर 3 हाइड्रोजन है जबकि यहां पर 2 हाइड्रोजन है, राइट। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित है, राइट। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन का -I प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, वो क्या करता है यहां पर इस बीटा कार्बन को इलेक्ट्रॉन न्यून करता है, राइट। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन न्यून करता है तो ये बेस इससे प्रोटॉन ले लेता है। देखो बच्चों, इथाइल के अंदर बीटा कार्बन, बच्चों इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, इथाइल में बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यून होता है तो ये हाइड्रोजन आसानी से रिमूव होगा, जबकि प्रोपाइल में बीटा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप है। अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होता है तो इसका +I इंडक्टिव इफेक्ट इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए यहां पर प्रोपाइल ग्रुप बाहर नहीं निकलता, जबकि इथाइल ग्रुप यहां पर बाहर निकलता है। तो बच्चों यहां पर मैंने लिखा है कि इसका कारण यह है कि धनावेशित नाइट्रोजन का तीव्र -I प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों देयर आर 2 थिंग्स। पहली बात, नाइट्रोजन की अधिक विद्युत ऋणता, नाइट्रोजन का छोटा आकार और नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश, ये 3 फैक्टर्स क्या हो गया, नाइट्रोजन का -I प्रेरण प्रभाव, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की इसकी ताकत को, सामर्थ्य को बढ़ाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन से जुड़े बीटा कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। सी, दिस इज द बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। ये तो बात है एथिल ग्रुप की, जबकि यहां पर दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये बात है प्रोपिल ग्रुप की। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये कार्बन बीटा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो यहां पर 3 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर के बाहर निकल जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। और यहां पर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन है और 1 मैथिल ग्रुप है, तो ये कार्बन प्रोपिल का बीटा कार्बन जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन देकर के इसको सेव करने की कोशिश करता है। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि यहां पर एलिमिनेट होने की जो प्रायोरिटी है, वरीयता है, वो किसकी हो गई, इसकी हो गई, राइट। तो बच्चों यहां पर बीटा हाइड्रोजन का OH आयन से आसानी से सेपरेशन हो जाता है और बच्चों यहां पर इथाइलिन लेस प्रेजेंस, कम मात्रा, कम प्रतिस्थापी, न्यूनतम प्रतिस्थापी इथाइलिन के ऊपर उपस्थित होते हैं, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, हॉफमैन्स एलिमिनेशन। अब देखिए बच्चों, हम इसमें देखते हैं बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हमें पता है बच्चों कि हम एल्काइंस की जब बात करते हैं तो एल्काइंस को हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड C, राइट। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन, सॉरी हां हाइड्रेशन, एग्जैक्ट, हाइड्रोजन का एडिशन, सॉरी इट्स नॉट हाइड्रेशन, इट इज हाइड्रोजनेशन, है ना। हाइड्रेशन तो वाटर मॉलिक्यूल हो गया, राइट। थोड़ा सा इसको आप भी ध्यान रखिएगा। एसिटिलीन का या एल्काइन का हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन। और वो हाइड्रोजिनेशन किस तरह का करते हैं, कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन। बच्चों देखिए यहां पर क्या है, एक पाई बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है और तीसरा सिग्मा बॉन्ड है। तो यहां पर एल्काइंस में जो
दो पाई बॉन्ड्स होते हैं उनमें से एक पाई बॉन्ड का हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं, राइट। देखिए बच्चों, एल्काइंस का उत्प्रेरक की उपस्थिति में मैंने एक शब्द लिखा है, नियंत्रित हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो एल्कीन्स बनती है। हियर वी आर टेकिंग कैटलिस्ट, राइट। यहां पर हम एल्काइंस का कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन, तो देखिए बच्चों, दिस इज द एल्काइन, इसका हम रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। देखिए बच्चों, यहां पर क्या है कि यदि एल्काइन किस तरह की हो, उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, तो यदि CH ट्रिपल बॉन्ड Cr प्रकार की एल्काइन होती है तो एक प्रकार की एल्कीन बनती है। देखिए बच्चों, यहां पर अगर इस यानी जो एल्काइन है उसमें एक तरफ एल्किल ग्रुप लगा हुआ होता है तो एल्कीन भी एक टाइप की बनती है, एक ही प्रकार की बनती है। लेकिन यदि हम इस तरह का ले लें, यानी इस एसिटिलीन में या एल्काइन में दोनों हाइड्रोजन एल्किल समूह से प्रतिस्थापित कर दें, तो क्या होता क्या है बच्चों? देखो बेटा, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यदि हम इस तरह की, यानी यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड C, इसकी दोनों हाइड्रोजन हटा करके हमने एल्काइल ग्रुप लगा दिया, राइट, और इस प्रकार की एल्काइन का जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो बच्चों देखिए यहां पर हमें दो प्रकार की एल्कीन्स प्राप्त होती हैं। एक एल्कीन होती है समपक्ष, सिस और सिन। मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री में सिन एंड एंटी, है ना, आइसोमेरिज्म को बताया है ऑक्सिम्स के अंदर। आप वहां पर देखिएगा, शायद तीसरा या चौथा लेक्चर में है, सिन एंड एंटी, मैंने वहां पर उसको बताया है। तो बच्चों देखिए यहां पर दो प्रकार की एल्कीन्स फॉर्मेशन होती है, एक बनती है समपक्ष दैट इज सिस और सिन, और दूसरे प्रकार की बनती है विपक्ष दैट इज ट्रांस और एंटी, राइट। हम देखते हैं बच्चों कि यहां पर हमने क्या लिया, ऐसी एल्काइन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हैं, राइट, और सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होने से दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन पर, बोथ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप, राइट। तो बच्चों देखिए दो प्रकार का, एक बनता है सिस समपक्ष और सिन, और दूसरा बनता है विपक्ष ट्रांस और एंटी। तो देखिए यहां कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी, राइट। बच्चों हमारे पास बन क्या रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी, तो बच्चों यह डिपेंड करता है कैटलिस्ट के ऊपर। इस बात को कैटलिस्ट डिसाइड करता है। देखो बेटा, लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम, वी आर टेकिंग लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम, तो यहां पर क्या होता है, ट्रांस एल्कीन बनती है। जबकि अगर हम यहां पर लिडनार कैटलिस्ट लेते हैं तो लिडनार कैटलिस्ट क्या बनाता है, सिस एल्कीन्स का फॉर्मेशन करता है। बच्चों दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिएगा। परीक्षा में हॉफमैन्स एलिमिनेशन, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि यहां पर एंटी सेट-जेफ्स रूल, यहां पर सेट-जेफ्स के नियम का पालन नहीं होता। तो बच्चों देखिए यहां पर एल्काइन, इसका हम क्या करा रहे हैं, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो लिडनार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में फॉर्मेशन ऑफ दिस सिस और समपक्ष और सिन एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों यहां पर लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम के साथ जब एल्काइन की रिएक्शन होती है तो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, जबकि लिडनार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सिस एल्कीन अधिक मात्रा में बनती हैं। बच्चों यहां मैंने इंडिकेट किया है लिडनार कैटलिस्ट पैलेडियम मेटल से निर्मित होता है ना। देखो बेटा, जब भी रिडक्शन की बात आती है तो निकल का सबसे पहले नाम आता है, फिर रेने निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये बड़े कॉमन रिड्यूसिंग मेटल्स हैं
और जिस तरह से निकल है उसी तरह से रेने नाम के साइंटिस्ट ने एक विशेष प्रकार का एक तीव्र रिड्यूसिंग मेटल या कैटलिस्ट जिसे रेने निकल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जैसे नाम है लिडनार कैटलिस्ट, तो लिडनार कैटलिस्ट में कौन सा मेटल यूज किया हुआ है? पैलेडियम मेटल यहां पर यूज किया हुआ है। तो बच्चों यहां पर इस सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। So that's all in this lecture. Thank you.